जय हिंद, मैं रेलवेमैन विपिन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका पद और पावर आपको पता ही होगा कि बहुत ही एक अच्छा पोस्ट के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम आपका होने वाला है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट आपको पता ही होगा कि कैसा जॉब होता है, बहुत ही जो है रिस्पेक्टेबल वाला ये जॉब है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि इस जॉब में आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक और जेन्युइन वैकेंसी लेके इस पे आते रहता हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी निकल के आई है आपको पटना हाई कोर्ट में, जो बहुत ही जो है आपका रिस्पेक्टेबल जॉब जो है होने वाला है। आपको पता है कि अभी जो है असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट के बाद आपको प्रमोशन होता रहेगा इसमें, जूनियर सीनियर, उसके बाद जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो ऑनलाइन का जो आपका डेट होने वाला है फ्रेंड्स, वो जो है वो आपका 28/7/2026 से का आपको स्टार्ट होकर के, और आपका जो है 27/8 मतलब अगस्त तक 27 तारीख का आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपने देख लिया, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो मैं वही आपके लिए मैं आपको वही बताता हूँ जो मेन नोटिफिकेशन में चीज़ें दिया रहता है आपके लिए वही। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये और बता दूँ कि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो करीब जो है आपको 68 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकल के आई है इसमें। तो यहाँ देख लीजिए लेवल 4 के बाद सीधे डायरेक्ट आपका लेवल 5 कभी होता है, नहीं तो डायरेक्ट आपका लेवल 6 में यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा जॉब है पटना हाई कोर्ट का, और बहुत ही रिस्पेक्ट वाला भी जॉब इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप, यहाँ पे इसका बेसिक दिया गया है 25,500 से लेकर के 81,100। तो चलिए पहले तो जॉब की तैयारी करना है, वो तो बात की बातें हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट यहाँ पे आपको निकल के आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको जो है यूआर के लिए 29 पोस्ट हो जाएगा, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 1 और ईबीसी के लिए 12 और बीसी कैंडिडेट के लिए आपको 8 हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको 7 हो गया। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 68 जो है पोस्ट आपको निकल के इसमें आया है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं आगे में नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया था कि जैसे 3 पोस्ट जो है मतलब लोकोमोटर डिसेबल के लिए पोस्ट जो है रिजर्व है यहाँ पे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्म को खुद से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी पटना हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन यहाँ पे लिंक आप देख सकते हैं, इस लिंक पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ डायरेक्ट साइट पे आप चले जाएंगे, जैसे https.patnahighcourt.gov.in पे जाकर के आप इस वैकेंसी को भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ इस पर। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं और क्या है, कैरेक्टर के बारे में गया गया, मैरिटल स्टेटस के बारे में बताया गया है, फिजिकल फिटनेस आपको होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो सबसे मेन होता है आपको किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट जो है आपको 37 यूआर कैंडिडेट के लिए आपको 37 ईयर्स के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल है तो 40 साल तक, बीसी और ईबीसी के लिए भी 40 साल हो गया। तो एज के लिए तो बहुत ही एज है अभी दिया गया है इसमें। अगर एससी एसटी हैं तो और आप 42 ईयर्स तक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप जो है इसको तैयारी कंटिन्यू करिए और कोशिश करिए कि इसमें रिजल्ट आपका एक हो जाए। इसमें चलिए अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे इसमें। तो आपको देखिए, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस फॉलोइंग इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी आपको 2026 तक ये सारे ग्रेजुएशन और एडीसी का सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, वो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये में बताया गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, आपने किसी से भी या तो सीबीएसई या अपना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया हो वो मान्य हो जाएगा। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको खोज रहा है एटलीस्ट 6 मंथ का। अगर आपने डीसीए किया हो, डीसीए किया हो तो आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो बस 2 ही यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा में मांगा गया था। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया था प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बता दिया गया था कि हु हैज़ सर्व इन ए टेरिटोरियल आर्मी, टीए में अगर आपने दिया है। उसके बाद अगर आपने एनसीसी का कोर्स किया है तो उसमें भी आपको छूट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं आगे में
कि और जो है क्या क्या आपको नोटिफिकेशन में जो है मेन चीज़ें क्या दिया गया था, उस बारे में हम लोग बात करेंगे केवल। तो यहाँ पे देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया था, डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया था। तो ईबीसी और बीसी कैंडिडेट हैं तो आपको बिहार सरकार से जो है नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल बना करके देना होगा परमानेंट वाला, और कोशिश करिएगा कि जब लास्ट डेट है उससे पहले कहीं हो, नहीं तो आपको इनवैलिड हो जाएगा फॉर्म और आप यूआर में चले जाएंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे मेन रूप से जो है कि आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होगा, उसके बाद फी के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि मोड ऑफ जो सिलेक्शन होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। इसमें देख लीजिए एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, एक रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है, जिसमें अगर आप 3 मार्क्स अगर लाते हैं तो 3 मार्क्स में आपको पास हो जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है आपको एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए यहाँ पे बता दिया गया था कि 40 मार्क्स प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको लाना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार एग्ज़ाम में हम लोग देखने से पहले मैं आपको पहले फ़ी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखिए फ्रेंड्स, आपको यूआर, ईबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 है, जो काफ़ी एक तरह से जो है ज़्यादा फ़ी रखा गया है। उसके बाद एसी एसटी के लिए आपको 750 रुपये रखा गया है यहाँ पे। तो वैसे भी हाई कोर्ट का फ़ी थोड़ा फॉर्म भरते हैं आप तो थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं। आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करें तो पटना में हो जाएगा, पूर्णिया में हो जाएगा, मतलब 5, 6, 7 जगह जो है सेंटर बना दिया गया है, वहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से जो है आपको वो मतलब सेंटर बनाया गया है, वैसे यहाँ पे बता दिया गया था। तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या बताया गया था अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो देखिए आपको MCQ बेस्ड टेस्ट हो जाएगा प्री में, उसमें इंग्लिश आपको हो जाएगा 20 नंबर्स का, रीजनिंग भी 20 और मैथ मिला करके, और जीके 10 नंबर का हो जाएगा। तो कितना हो गया, 50 मार्क्स का होगा इसमें। और आपको रिटन टेस्ट MCQ फिर बेस्ड होगा, इसमें जो है इंग्लिश 30 नंबर का होगा, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का होगा, मतलब रीजनिंग और मैथ मिला करके। उसके बाद जीके हो जाएगा 20 और जनरल हिंदी 10 नंबर के आपके इसमें होने वाले हैं। तो चलिए इस आपने देख लिया। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस भी फ्रेंड्स आपको 10 नंबर का होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट ऑफ देखिए प्रोफिशिएंसी और प्रोसेसिंग 20 नंबर का हो गया। टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्प्रेडशीट आपको बनाना होगा, जो एडीसी या डीसीए वाला दीजिएगा ना, उससे भी आने वाला है इसमें क्वेश्चन। उसके बाद इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में आपका इंटरव्यू हो गया, जो मैंने बताया था आपको 10 मार्क्स का होगा और 3 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए इसमें। तो ये था आपका मतलब एग्ज़ाम का जो प्रोसेस था, टोटल प्रोसेस वो हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें देखिए इंग्लिश से, जैसे जहाँ इंग्लिश से एग्ज़ाम होने वाला है तो ये बता दिया गया है कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ से आपको सवाल आने वाले हैं, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपको रीजनिंग से कहाँ कहाँ सवाल आने वाले हैं, ये यहाँ पे बता दिया गया आपको। जीके से कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सिलेबस में ही रहता है, लेकिन कह नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बता दिया गया था कि रिटन टेस्ट में 10 टाइम्स कैंडिडेट को आपको जो है आगे के लिए बुलाया जाएगा, उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपने देख लिया सब्जेक्ट क्या क्या आपका आने वाला है एग्जाम में। सामान्य हिंदी से भी देख लीजिए यहाँ पे, रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कंप्यूटर से कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, एलिमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग। तो एक तरह से कहें तो थोड़ा ईजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पहले से DCA किए हैं तो आपके लिए अच्छा ही है। उसके बाद इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि 3 गुना जो है कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो करीब करीब 210 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फाइनल सिलेक्शन आपको 68 पे होगा। तो ये आपने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या जो है इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या क्या और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए इसमें दिया गया था। तो चलिए मैं और ये बता देता हूँ आपको कि अभी जो मैंने बात किया था कि टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, मैंने पहले बताया था कि पटना हाई कोर्ट हमेशा डिक्लेयर कर देती है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर हो जाता है कि कहाँ कहाँ आपको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में अगर आप आरा में हैं तो आरा में चॉइस करिए, फिर भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, मतलब ये सारे जगह के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि अधिकतर हम लोगों का जो पटना है, वैसे तो मैं पटना से हूँ, तो पटना का अधिकतर सेंटर मुजफ्फरपुर दे देता है। तो मतलब वो लोकेशन से देखते हैं, अगर पटना वाला को मुजफ्फरपुर दे दिया, मुजफ्फरपुर को यहाँ पे दरभंगा दे देगा, जो भागलपुर से हैं नज़दीक हैं, आरा को कभी पटना, पटना से आरा, ऐसे देते रहता है। तो ये जो है इनका एग्ज़ाम लेने का पटना हाई कोर्ट का एक तरीका है, ठीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे बता दिया गया था कि हाउ टू अप्लाई, हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे बता दिया गया आपको कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल्स एडवर्टीजमेंट केयरफुली एंड
ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आप एप्लीकेशन को अच्छा से पढ़ करके आप जो है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, वहाँ पे जा कर के आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अप्लाई करना कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप सर्टिफिकेट आपसे क्या क्या लिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मैट्रिक का हो गया, 10th सर्टिफिकेट हो गया, मार्क सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री ग्रेजुएशन का चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, वैलिडिटी आइडेंटिटी प्रूफ कॉन्टेनिंग फोटोग्राफ भी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगर खुद से आप फॉर्म भर रहे हैं या साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो देख लीजिएगा ध्यान से। ये सारे जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी अनुसार आप लोग फॉर्म को भरेंगे। नहीं तो अगर आप भी एक भी अगर स्टेप मिस करते हैं तो पटना हाई कोर्ट जो है हमेशा फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से केयरफुली होकर के आप फॉर्म को भरिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए जॉब्स अपडेट के साथ फ्रेंड्स। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।